सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पवित्र वचन लूका रचित सुसमाचार इसका अध्याय 21 और वचन 34 है, जिसको मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये वचन और इसके द्वारा और भी बहुत से वचन हैं जिसको हम रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे। और जब आप इस वचन को सुनते हैं तब मैं इस बात को समझ रहा हूं कि हो सकता है आप जो इस वचन से जुड़े हुए हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन परिस्थितियों में से बाहर कैसे निकले। ऐसी बातें हैं जहां पर आपको केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, उम्मीद की कोई किरण आपके सामने नहीं है और आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारी अलग अलग माध्यमों से इन बातों को सॉल्व करना चाहा, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिली है। तो आज यदि आप इस वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करेगा और आपकी समस्याओं में से बाहर निकलने के लिए आपको एक नया रास्ता वो देगा। सो मेरे साथ आप बने रहे। हम इस वचन की ओर फिर से आते हैं। लूका इसका अध्याय 21 और वचन 34 में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। खुमार यहाँ पर हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि किसी विषय के द्वारा हो सकता है, किसी काम के द्वारा हो सकता है। हमारा मन जो है वो पूरी रीति से उसमें हैंग ओवर जिसे हम कहते हो जाता है या कैरिड ओवर हो जाता है। मतलब उस विषय के अलावा हमें दूसरा कुछ और सूझता ही नहीं, समझ में नहीं आता है ना। और आगे लिखा है मतवालापन। मतवालेपन में यह है कि जो मद्यपान करते हैं, ड्रंकननेस जिसे हम कह सकते हैं, और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। मतलब ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं जिसके कारण से अब हमें यह लगने लगता है कि हम इससे बाहर नहीं आ सकते या फिर हम इसमें से कोई हमें समाधान दिखाई नहीं दे पड़ता है। तो जब हम इसमें घिरे होते हैं तब वचन कहता है कि सावधान रहो कि कहीं इसमें आप फंस ना जाए। हालेलुया। और इसलिए आज जो विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम आगे कुछ वचनों के द्वारा इसे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सो मेरे साथ आप निकालिए फिलिप्पियों की पुस्तक इसका 2 अध्याय और वचन 14 और 15, जिसमें लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। बाइबल का वचन हमें यह सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे ये बातें कर रहा है कि हमें जो भी काम करना है वो बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करना है, ताकि हम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे। कई बार लोग जो है वह सही काम तो करते हैं, काम उनके सही रहते। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो चर्च जाते हैं तो चर्च जाना एक अच्छी बात है। वो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, इन द सेंस मतलब कहीं अगर मीटिंग्स है, प्रेयर मीटिंग्स है, वो वहाँ पर जाते हैं तो उसका प्रेयर मीटिंग में जाना, संगति करना, ये अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर हम
कुड़कुड़ाते हैं, है ना, वाद विवाद होता है, और इस कारण से परमेश्वर को वो चीज़ें जो है वो पसंद नहीं है। वो परमेश्वर जो है उसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और उनके मोटिव्स और इंटेंशंस भी जो है, लोगों के चर्च जाने का उद्देश्य जो है वो कई कई बार सही नहीं होता है। परमेश्वर को वो उद्देश्य पसंद नहीं होता है। बहुत से कारण हैं। अगर मैं अभी मतलब कुछ बातें यदि यहाँ पर बताऊँ तो बहुत सारे लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग अपने मन को जांचें और परखें कि हम किस उद्देश्य से चर्च को जा रहे हैं, किस उद्देश्य से प्रेयर मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। अगर मैं जवानों की बात करूं तो उनके स्पेसिफिक रीजंस, किस रीज़न से, क्या दिखाने के लिए, क्या देखने के लिए, क्या समझने के लिए। सो ये बहुत सी बातें हैं। तो हम अपने मन से ही इसे जांचें और परखें, और हमारे उद्देश्य जो है इन कार्यों को करने के पीछे का उद्देश्य सही होना चाहिए। चाहे हम दान दक्षिणा देते हैं परमेश्वर के भवन में, जब हम ऑफरिंग्स लाते हैं, ताइथ देते हैं जिसको हम दशमांश कहते हैं, तो उसके बाद जब हम कुड़कुड़ाएंगे, उसके बाद जब हम जहाँ पर हमने दशमांश दिया है उनके विषय में यदि हम कुछ ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं जाने अनजाने में, तो उस कारण से परमेश्वर जो है, परमेश्वर की ओर से जो आशीषें हमें मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद किए, परमेश्वर जो काम हमें करने के लिए कह रहा है वो हमें उन लोगों के बीच में जो टेढ़े और हटीले लोग हैं उनके बीच में होकर, रहकर, निर्दोष और भोले होकर वो कामों को पूरा करना है, ताकि हम उन लोगों के बीच में कैसे दिखाई दे, एक जलते दीपकों के समान दिखाई दे। लोग हमारे ओर देखकर बातों को सीखे, नई नई चीज़ों को सीखे, जाने परमेश्वर का कार्य कैसा होता है, वो हमें देखकर वो लोग सीखने पाए। आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना की पुस्तक, इसका 5वां अध्याय और वचन 33 और 35 में आपके लिए पढ़ता हूँ। 33 से 35 यहाँ लिखा है, तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मग्न होना अच्छा लगा। सो परमेश्वर यहाँ पर यूहन्ना की विषय में बातें कह रहा है कि यूहन्ना के विषय में लोगों ने पूछा कि यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने गवाही दी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और जो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा, और ये परमेश्वर का पुत्र है। जो ये गवाही जो है वो यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में दी, और यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में कह रहा है कि यूहन्ना उस समय जो है वो जलता और चमकता हुआ दीपक था। मतलब लोग उससे जो है बातों को सीख रहे थे, उस समय कुछ नई बातों को समझ रहे थे, आत्मिक बातों को। और उस समय के लिए यूहन्ना का जो रोल था, वो रोल या उसका जो काम था वो एक जलते और चमकते हुए दीपक के समान था। आगे अगर हम लूका इसका 12 अध्याय और 35 और 36 में यदि हम देखें तो वहां लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। ये हमारे लिए कहा गया है कि हमें हरदम तत्पर रहे और हमें हमारे दिए जो है वो जलते रहे। दिए जलते रहे का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसी रोशनी हो, ऐसा तेज हमारे अंदर हो, ऐसी बातें परमेश्वर के हमारे साथ और हमारे अंदर हो, ताकि जब लोग हमारे पास आते हैं तो उन्हें हमारे साथ संगति करने के द्वारा, हमारे साथ समय बिताने के द्वारा, हमें देखने के द्वारा परमेश्वर की बातों को वो समझ पाए या परमेश्वर की बातें वो सीख पाए हमारे द्वारा। इसे कहते हैं कि हम परमेश्वर के जलते दीप हैं। खुद तो हम जल रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को क्या कर रहे हैं? रोशनी दे रहे हैं, दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं, दूसरों को सच्चाई की बातों को हम सिखा रहे हैं।
सो परमेश्वर चाहता है कि हम उस तरह से एक दीपक की तरह हम रहे। और आगे लिखा है, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। ये स्वामी जो है ये प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आना है ना, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट जब होगा, तब हमें कहा गया है कि तब आप कैसे रहो, जब वो आए तो आप तैयार रहो। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर सोए हुए पाए जाए, या ऐसा ना हो कि आप अनप्रिपेयर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण ही देना है तो मैं आपके स्कूल के एक बच्चे का उदाहरण देता हूँ। आपका ही बच्चा यदि स्कूल छूटने वाली है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब आप इंतज़ार करते हैं तो कैसे करते हैं? कहीं आप इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, आप बार बार घड़ी देखते हैं, बार बार स्कूल का गेट देखते हैं, बार बार बेल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं कि कहीं बेल तो नहीं बज गई है, और आप इधर उधर कहीं पर भी नहीं जाते क्योंकि आपका ध्यान अपने बच्चे की ओर है। और पूरे समय आपके मन में वही ख्याल होता है कि जब मेरा बच्चा आएगा तब मैं उसको लेकर फिर उसको घर लेके जाऊंगा। तो उसी रीति से इस संसार में जब हम जीवन जी रहे हैं तो हम भले ही सांसारिक लोगों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, भले ही हम संसार में रहते हुए संसार के कामों को हमको करना पड़ता है, लेकिन वो करते समय भी हमारा पूरा ध्यान जो है वो परमेश्वर की ओर होना ज़रूरी है। हमारे विचार, हमारा मन ये परमेश्वर के प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि हम प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, यदि हम समस्याओं में हैं, और समस्याओं में होने के बाद यदि हमारा जीवन या हमारा माइंड यदि फोकस्ड नहीं है परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर, वचनों की ओर, परमेश्वर की ओर, तो फिर हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्व होना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसलिए पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा पूरा फोकस जो है वो परमेश्वर की ओर हमें एकजुट करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता इसका 119 अध्याय और वचन 105। लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे लिए दीपक का काम करता है और हमारे मार्ग में वो उजाला लाता है। हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं, हमें क्या कदम उठाने हैं, किस दिशा में उठाने हैं, ये सारी बातों के लिए परमेश्वर का वचन हमें पर्याप्त रीति से मार्गदर्शन करता है। मेरे साथ आप निकाले यशायाह की पुस्तक इसका 8वां अध्याय। जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी की ही चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय ही उनके लिए पौ न फटेगी। यहाँ पर परमेश्वर साफ रीति से हमें हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, क्योंकि परिस्थिति जब ऐसी बन जाती है ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि क्या करें, सब और दरवाजे जब हमें बंद बंद से दिखने लगते हैं, चाहे फिर वो किसी भी कारण से क्यों ना हो, और जिस भी परिस्थिति में आप हो, तो आपको जो सजेशन देता है कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, तो आप तुरंत उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ओझाओं और टोनों के पास जाकर, है ना, समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वचन कहता है, परमेश्वर ये कहता है, तब तुम यह कहना
क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? और यदि ये ऐसा काम करते हैं तो आगे क्या होता है? देखिए, आगे लिखा है, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय ही उनके लिए पौ न फटेगी। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है। आप यदि एक अंधेरे को दूर करना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि अंधेरा जो है वो अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, बल्कि अंधेरे को परमेश्वर का दीपक या परमेश्वर की रोशनी जो वचन के द्वारा हमें मिलती है, वही उस अंधेरे को, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को दूर कर सकती है। तो मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, यहां साफ रीति से लिखा है, व्यवस्था और चितौनी की ही चर्चा किया करो। ये पुराने नियम में परमेश्वर सिखा रहा है। व्यवस्था मतलब वो वचन ही थे, और चितौनी मतलब इंस्ट्रक्शंस थे, और उसी की चर्चा किया करो। ऐसा कहा गया है जब आप प्रॉब्लम्स में और मुसीबतों में घिरे हो। नए नियम में इसके बारे में क्या लिखा है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पत्रस इसका पहला अध्याय और वचन 16 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां और अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। पत्रस यहां पर बड़े साफ रीति से कह रहा है कि यीशु मसीह को जब हमने देखा तो उसका सामर्थ हमने, और ये कोई गढ़ी हुई कहानियां नहीं है, बल्कि हमने उसको आमने सामने देखा है। उसके सामर्थ का, उसके महिमा का हमने क्या किया है? अनुभव किया है। यदि मैं इसी के वचन 17 को पढ़ूं तो वहां लिखा है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आती सुनी। वाणी का मतलब फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन उन्होंने सुना, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। और आगे लिखा है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तो पुराने नियम में जो लोग थे वो मसीहा के आने की बाट जो रहे थे। आपको शायद पता हो, एक मसीहा आएगा जो इनको क्या करेगा? सारे प्रॉब्लम से, पापों से छुड़ाएगा। ये पुराने नियम के लोग जो थे वो इस बात पर विश्वास करते थे। भविष्यद्वक्ताओं के किताब में ये वचन लिखे हुए थे। और जब तक प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं हुए, जब तक परमेश्वर का डेरा उनके बीच में, मतलब प्रभु यीशु मसीह का डेरा उनके बीच में नहीं हुआ, तब तक ये लोग उस वचन के आधार पर ही विश्वास से अपने जीवन को जी रहे थे। वचन के आधार पर, पुराने नियम के वचन के आधार पर। और जब ये बातें उनके जीवन में सच हुई, जैसे यहाँ पत्रस कह रहा है कि हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से क्या हुआ? दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। जब तक आपको पूरी रोशनी नजर नहीं आए, जब तक मैं अभी आपको ये दो बातें कह रहा हूं, इसका कारण ये है कि आप जिस समस्याओं से घिरे हैं, आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और लोग आपको नाना प्रकार के गाइडलाइंस दे रहे हैं या फिर सांसारिक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको करना ये है कि आपको परमेश्वर से आपके प्रॉब्लम्स के लिए, आपके समस्या के लिए वचन को मांगना है, जिसे हम कहते हैं रेमा वचन। और ये वचन जब आपको मिल जाएगा, उस वचन को लेकर हमें विश्वास में बने रहना। मैं आगे आपको बताऊंगा, वीडियो को आप स्किप ना करें और आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वचन जब हमारे पास आता है तो हमें क्या करना है। और आगे लिखा है यहाँ पर कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। उस समय तक हमारी उम्मीद है ये वचन, जब तक कि पौ ना फटे, जब तक कि आपको ऐसा ना दिखने लग जाए कि हाँ अब परिस्थितियां जो है वो
बदलनी शुरू हो गई है, अब परिस्थितियां जो है वो पॉजिटिवली दिखने लग गई है, तब तक हमें इस वचन को थामे रहना है, इस वचन पर बने रहना है, आड़े रहना है, खड़े रहना है, विश्वास में मजबूत रहना है। और फिर आगे लिखा है, और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे, तब तक आपको जो परमेश्वर आपको वचन देता है, जो वचन आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आता है, उस पर आप बने रहिए। और उस वचन में इतनी ताकत है कि वो आपको एक सही रास्ते में आपके मंजिल तक आपको लेके जाएगा, है ना। उदाहरण के तौर पे यदि हम अंधेरे में यदि चलते हैं और जब मोमबत्ती हमारे पास में होती है, तो वो मोमबत्ती की रोशनी जो है वो पर्याप्त है कि हमें जहाँ से जाना है, जहाँ जाना है, वहाँ तक वो रोशनी हमें लेके जाती है। लेकिन चलना आपका काम है और रोशनी देने का काम उस मोमबत्ती का है। सो वचन जो है वो मोमबत्ती की तरह है जो आपको रोशनी देती है, लेकिन उस रोशनी पर चलने का काम हमें करना है, विश्वास के साथ करना है। आमीन। अब इसमें मैं आपको जो बातें यहाँ पर जो बताने वाला हूँ वो सीक्रेट है। जैसे मैंने आपको कहा कि वचन जब आपको मिल जाता है तो वचन मिलने के बाद क्या करना है। जो जैसे आपको परमेश्वर का रेमा वचन प्राप्त होता है, उसके बाद भजन संहिता इसका अध्याय 91 और वचन 1 के 2 में मैं आपको पढ़ता हूँ, वचन 1 and 2, साम 91 एंड वर्स 1 and 2 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो यहाँ लिखा है जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आप और परमेश्वर एक मन एक आत्मा हो जाते हैं। वो जगह है प्रार्थना, प्रेयर रूम। और वहाँ पर जब आप वचन को लेकर परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं, वो जगह ऐसी है कि जो आपको क्या है, आपका शरण स्थान है और आपका गढ़ भी है, जहाँ आप शरण आ सकते हैं परमेश्वर को। और शैतान का जो हथियार है, शैतान के जो व्हाट वी कैन से वेपन्स है, वो वेपन्स आपके विरोध में इस जगह पर काम नहीं करते हैं। और वहाँ लिखा है वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा मतलब परमेश्वर के उस वचन पर मैं भरोसा रखूंगा जो परमेश्वर ने आपको दिया। तो इसलिए पहले हमें प्रार्थना में रहकर परमेश्वर से मांगना है, वचन को पढ़ना है, और जब वचन आपसे बात करेगा वो आपके लिए रेमा वचन कहलाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि वचन परमेश्वर की ओर से आपके पास आया है। और उस वचन पर भरोसा उस समय तक रखे रहना है जब तक कि आपकी परिस्थितियां बदल नहीं जाती। मेरे साथ और एक वचन आप निकाले, यूहन्ना इसका 15 अध्याय और वचन 3 और 4। उसमें लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो यहाँ पर कहा है तुम उस वचन के कारण मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। सो हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है वो पवित्रता मिलती है। वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर में बने रहते हैं, एक समय आता है, उस समय के बाद हम जो है, हमारी डाली जो है वो फलती है और उसमें जो है वो फल आना शुरू होती है। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। तो यदि हमारे जीवन में हमें फल चाहिए, यदि हमारे जीवन में हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर बढ़ाए, तो हमें उस डाली के समान परमेश्वर में लगे रहना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपने देखा होगा कि सामान्य तरीके से जब पेड़ में फल आते हैं तो जो समय लगता है फल आने में, वो समय लगता है। इसलिए हमें भी जब हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर जब हम कहते हैं कि हमें चाहिए,
तो हमें इस वचन के उस दीपक को लेकर परमेश्वर के आगे जो वो राह दिखाता है, जो मार्ग दिखाता है, उस पर विश्वास करते हुए चलते रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके पवित्र और सामर्थ्य वचनों के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिए प्रभु राजा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने जो बातें हमें सिखाई प्रभु, उन सभी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है प्रभु राजा, और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु राजा। और लॉर्ड, जो अंधेरा प्रभु शैतान हमारे इर्द गिर्द लेकर आता है प्रभु, आपका वचन ही है प्रभु परमेश्वर पिता, जिससे उस अंधेरे को भेद कर आगे जाने की क्षमता आपके वचन में है प्रभु। और वही पवित्र वचन आपने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। लॉर्ड, इन प्रियजनों की प्रभु हर एक परिस्थिति, हर एक अंधेरा, लॉर्ड हर एक समस्या उनके जीवन से नासुरी यीशु के नाम से और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर, वो उस अंधेरे में से बाहर निकले प्रभु राजा, और उनके हृदय में प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह का प्रभु वो उजाला प्रभु राजा प्रकाशमान होने पाए प्रभु परमेश्वर। लॉर्ड, सारी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर जो आप हमारे लिए करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये वचन हर एक के हृदय में, हर एक के जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता कार्यरत होने पाए प्रभु। और प्रभु वो वचन ही है प्रभु परमेश्वर जो हमें छुटकारा देता है प्रभु राजा। इसलिए प्रभु इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु, इन प्रियजनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आप और आपका परिवार ब्लेस और आशीषित हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।